तो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। आपका वेलकम है आपके इस भाई के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेसीबी ऑपरेटर में आपको किन देशों में जाना सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो जेसीबी ऑपरेटर हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में उनका वीज़ा लग चुका है। कुछ भाई लोग का लग चुका है और कुछ लोग हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में ट्राई करना चाहते हैं जेसीबी ऑपरेटर में। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जेसीबी ऑपरेटर में मैं जैसे 3 देशों के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और यूरोप का एक स्टेट है लग्जमबर्ग। हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एक जेसीबी ऑपरेटर को कितनी सैलरी मिलेगी और कैसा फूड फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वहाँ का रूम वगैरह कैसा होगा, वहाँ की सैलरी के बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेसीबी ऑपरेटर में कनाडा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि कनाडा में एक जेसीबी ऑपरेटर को कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों जैसे कि आप अगर मैं वहाँ कैनेडियन डॉलर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इंडियन रुपीज़ में ही बताऊँगा कि कनाडा में आप जाके 1 मंथ का जेसीबी ऑपरेटर में इंडियन रुपीज़ में कितना कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। कनाडा में एक जेसीबी ऑपरेटर को अगर आप 8 मान लीजिए आप 8 आवर काम कर रहे हो, अगर आप 8 आवर काम कर रहे हो तो आपको इंडियन रुपीज़ में आपको पर मंथ का कुछ 2.5 लाख के ऊपर कुछ आपका सैलरी बनेगा जेसीबी ऑपरेटर में। अगर आप 10 आवर काम कर रहे हो तो 2,80,000 तक बनेगा। अगर आप 12 आवर काम कर रहे हो तो 3 लाख तक बनेगा। वो आपकी सैलरी आपके ऊपर डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, आपकी सैलरी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना आवर काम कर रहे हो वहाँ पे जाके। अगर आप 8 आवर काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी थोड़ा कम बनेगी। अगर आप 12 आवर काम कर रहे हो, 14 आवर काम कर रहे हो तो 3 लाख 3.5 लाख तक भी आपकी सैलरी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ के आपको टैक्स वैक्स भर के आपके हाथ में 2-2.5 लाख तो आ ही जाएगी। या सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपका काम और आपकी सैलरी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने आवर काम कर रहे हो और आपकी एक दिन में कितनी सैलरी बन रही है। और वहाँ पे सैलरी आपको मंथ के हिसाब से नहीं मिलती, आपको सैलरी वहाँ पे पर आवर के हिसाब से मिलती है, पर घंटे के हिसाब से। अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो आपको 1 घंटे की ही सैलरी मिलेगी। अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हो तो आपको 10 घंटे की ही सैलरी मिलेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना आवर काम करते हो और आप कितनी सैलरी लेते हो। और सेकंड फॉर्म ये है कि आपको जाने से पहले कंपनी के बारे में और उस कंट्री के बारे में, वहाँ की सैलरीज़ के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा कि वो कैसी कंट्री है, कैसी सैलरी देती है, कैसी फूड फैसिलिटी देती है। सब इन्फॉर्मेशन लेके ही आपको जाना होगा। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनएजुकेटेड हो, चाहे आप एजुकेटेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अनएजुकेटेड भी हो तो आप जो वहाँ पे जो लोग गए हुए हैं या नहीं गए हुए हैं, या किसी यूट्यूब में सर्च कीजिए या गूगल में किधर भी, पहले उस कंट्री के बारे में, जो आप कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में या थोड़ी बहुत नॉलेज लेके जाइए कि वो कंपनी में कैसा खाना पीना मिलता है, नहीं मिलता है, या हमको हाथ से बना के खाना पड़ेगा। अगर आपको खाना कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, अगर आप हाथ से बना के खा रहे हो तो आप वही चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। जैसे तो नंबर सेकंड पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड में जेसीबी ऑपरेटर को कितनी सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कनाडा और न्यूजीलैंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि इधर ज़्यादा सैलरी मिलेगी इधर कम सैलरी मिलेगी। मगर क्या है, न्यूजीलैंड में कनाडा के मुकाबले थोड़ा कम सैलरी मिलती है। जैसे न्यूजीलैंड में आपको पर मंथ की अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 2-2.5 लाख तक मिलेगी। तो कनाडा में आपको 3 लाख तक मिल सकती है। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड है। इधर न्यूजीलैंड में भी आपके काम के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे आपकी सैलरी आपके काम के ऊपर ही आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वही अगर आप 12 आवर काम कर रहे हो तो 2.5 लाख तक चली जाएगी। अगर आप 10 आवर 8 आवर काम कर रहे हो तो 2 लाख मिलेगी। टैक्स वैक्स कटा के, मतलब वहाँ के टैक्स ज़्यादा हैं, मतलब आपको टैक्स 20% 30% तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। और प्लस आपको कंपनी अगर फूड अगर प्रोवाइड नहीं कर रही है तो उसमें ही भी आपका काफ़ी सारा खर्चा हो सकता है। अगर आपको कंपनी फूड प्रोवाइड कर रही है प्लस आपको आवर के हिसाब से अगर पेमेंट दे रही है सैलरी, तो उससे बेस्ट कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। आप बिना पूछे बिना इन्वेस्टिगेशन के भी वो ऐसी कंपनी में जा सकते हो। या दोस्तों, तो नंबर थर्ड पे हम लोग बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग के बारे में। जी दोस्तों, लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पर मंथ की सैलरी मिनिमम 5 लाख से लेके 5.5 लाख तक आपको पर मंथ की सैलरी मिल सकती है इन इंडियन रुपीज़ में।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग्जमबर्ग को ऐसा माना जाता है कि वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट सैलरी देने वाला कंट्री है लग्जमबर्ग। जी हाँ दोस्तों, लग्जमबर्ग में आपको पर मंथ की 5 से 6 लाख तक सैलरी मिलेगी। जेसीबी ऑपरेटर में वहाँ की हाईएस्ट सैलरी है 5 से 6 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कंपनी खाना प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। आप लोग जाने से पहले कंपनी के बारे में, या जो आप लोग एजेंट के पास भी लगा रहे हो, तो काफ़ी सारे एजेंट लोग, बहुत फ्रॉड एजेंट लोग भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। या दोस्तों, आपको बताएंगे कंपनी खाना वाना आपको सभी देती है, कंपनी क्या करती है, बहुत अच्छी कंपनी है, आपको 6-7 लाख रुपए सैलरी देगी, ऐसा बोल के वो लोग आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ एजेंट लोग होते हैं कि आपको इंडिया में से ही पैसा लेके भाग जाएंगे, और कुछ एजेंट लोग ऐसे भी होते हैं वहाँ पे आपको जाएंगे और आपको फंसा देंगे वहाँ पे जाके, ऐसे होते। तो अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो या विदाउट एजेंट के थ्रू भी जा रहे हो, मैं विदाउट एजेंट के थ्रू को आपको कैसा जाना है उसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जाके मेरा पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं आप कि विदाउट एजेंट के कनाडा कैसा जा सकते हैं। अगर अगर आप किसी एजेंट के पास भी गए हो, अगर आप एजेंट के थ्रू से जा रहे हो, आपका वीज़ा सब कुछ आ चुका है, तो सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में जानिए। जी हाँ दोस्तों, आप यहीं बैठ के आप गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, किधर भी सर्च करके उस कंपनी के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन निकालिए कि भाई कैसी कंपनी है, कैसा खाना प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। वो सभी चीज़ आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट लोग को तो बोलेंगे कि भाई हाँ सभी अच्छा है, अच्छा है, आप लोग जाओ, ऐसा है वैसा है। एजेंट लोग आपको ऐसा ऐसा बोल के वहाँ पे भेज देंगे। मगर आपको अपना ध्यान रखना है कि पहले आप लोग देखिए उस कंपनी के बारे में कि कैसी कंपनी है, क्या काम है, हमारा काम जेसीबी ऑपरेटर में ही है या फिर हमको कोई दूसरे हेल्पर काम में फंसा रहा है। आप पहले देख के करके आप अच्छे से जाइए। और अगर आपको कुछ भी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदर कंट्रीज़ हो गया या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ हो गया या फॉरेन कंट्रीज़ हो गया, आपको कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके भाई को कमेंट कीजिए, या कमेंट करने के बाद आपका भाई आपके कमेंट पे आपका पूरा वीडियो बना के दिखा देगा। ये दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।